इन्हें पृथ्वीवासियों को इस्लाम कबूल करवाना है। बीजेपी के नेता संसद से सोशल मीडिया तक पर इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के अनेक युवक शादीशुदा होने के बावजूद जनजातीय युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह कर लेते हैं। एसटी के रिजर्व सीट पर बीवी को चुनाव लड़वा रहे हैं और परोक्ष रूप से शासन तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई मुस्लिम प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े हुए हैं। मित्रों, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर सभी मुस्लिम युवकों को अचानक जनजातीय समुदाय की लड़कियां इतनी पसंद कैसे आने लगी? जवाब आप जानते हैं। नमस्कार, मैं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के कई हिस्सों में लव जिहाद और फिर लैंड जिहाद के कारण जनसंख्या में भारी बदलाव आ गया, यानी उन स्थानों पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश पर बात करने को नफरत फैलाना बतला दिया जाता है। यह भी कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश होती है ताकि इस विषय पर बात न हो, चर्चा न हो और उनका मकसद कामयाब होता रहे। इनका टारगेट किसी से छुपा हुआ नहीं, इन्हें पृथ्वीवासियों को इस्लाम कबूल करवाना है। इसके लिए वे हर कर्म कुकर्म करने को तैयार रहते। विगत कई महीनों से झारखंड में डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर भाजपा नेता लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बीजेपी के नेता संसद से सोशल मीडिया तक पर इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। चिंता चंपई सोरेन को भी थी, तभी झामुमो के इतने बड़े नेता ने आदिवासी हिंदुओं की घटती संख्या और उनके खिलाफ चल रहे इस्लामी साजिश के विरुद्ध पार्टी का साथ छोड़ दिया, भाजपा में शामिल हो गए और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही। वैसे तो पूरा झारखंड डेमोग्राफी में बदलाव को महसूस कर रहा है, परंतु संथाल परगना की हालत कुछ ज्यादा ही खराब। संथाल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये घुसपैठिए स्थानीय जनजातीय महिलाओं से शादी कर रहे हैं, शादी के बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हर दिन बढ़ते ऐसे मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। हाल फिलहाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है संथाल परगना के शिकारीपाड़ा से। शिकारीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव है करमाटार। गांव में शिवानी मारंडी अपने परिवार वालों के साथ रहती। वर्ष 2013 में शिवानी की जान पहचान मोहम्मद नसीम अंसारी के साथ होती। नसीम अंसारी और शिवानी विवाह कर लेते हैं। कुछ समय के बाद नसीम अंसारी शिवानी को लेकर पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट चला गया। वहां शिवानी का धर्म परिवर्तन कराया गया और नया नाम रख दिया शबनम परवीन। इन 11 सालों में शिवानी मारंडी और शबनम परवीन को मोहम्मद अंसारी से 4 बच्चे पैदा हुए। इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। नसीम अंसारी के कई महिलाओं से संबंध की बात कही जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसके एक अन्य महिला से संबंध थे जिसकी जानकारी शिवानी उर्फ शबनम को हो गई। उसने इस रिश्ते का विरोध किया। नसीम को यह विरोध अच्छा नहीं लगा, वह भड़क गया और स्थिति यह हो गई कि शिवानी के साथ उसने मारपीट शुरू कर दी। शिवानी ने इसे लेकर गांव पंचायत बुलाई, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। शिवानी दुमका में पुलिस के शरण में भी पहुंची। सोरेन सरकार की पुलिस भला इन मसलों पर क्यों ध्यान देने लगी? तो यहाँ भी शिवानी को निराशा हाथ लगी। लेकिन अब नसीम ने बच्चों के साथ शिवानी को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, शिवानी के साथ मारपीट कर उसकी जमीन भी अपने नाम करा ली। अब शिवानी ठगी हुई महसूस कर रही हैं और 11 साल पहले की गई गलती के लिए स्वयं को कोस रही हैं। पर यहाँ बात केवल एक शिवानी की नहीं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों शिवानी, ऐसे सैकड़ों जनजातीय महिलाएं हैं जो इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की सॉफ्ट टारगेट। झारखंड में यह एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है। झारखंड के विभिन्न इलाकों, खासकर साहिबगंज और संथाल परगना में जनजातीय युवतियों से मुस्लिम लड़के प्रेम के नाम पर दुष्कर्म और हत्या कर रहे हैं। उनकी जमीनों को हड़पने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। संथालियों की कई परंपराएं ऐसी हैं जिनका फायदा ये घुसपैठिए उठाते हैं। एक पॉडकास्ट में झारखंड की एक एक्टिविस्ट को सुन रहा था जो बतला रही थी कि जनजातीय समुदाय के कई वर्गों में खानदानी जमीन का मालिकाना अधिकार दामाद को दिए जाने का प्रचलन है। ऐसे में जनजातीय लड़की से विवाह के बाद चाहे लड़का हिंदू हो या नहीं हो, नियमतः उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुस्लिम समुदाय के अनेक युवक शादीशुदा होने के बावजूद जनजातीय युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह कर लेते हैं। वे उनकी जमीन हड़प रहे हैं। एसटी के रिजर्व सीट पर बीवी को चुनाव लड़वा रहे हैं और परोक्ष रूप से शासन तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। ऑफ इंडिया की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बोरियो इलाके में एक साल में 100 से अधिक मुस्लिम युवकों ने जनजातीय युवतियों से प्रेम विवाह किया। आखिर सभी मुस्लिम युवकों को अचानक जनजातीय समुदाय की लड़कियां इतनी पसंद कैसे आने लगी? जवाब आप जानते हैं। इसी साल जुलाई में पाकुड़ के तारानगर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। वहीं महेशपुर थाना इलाके में आने वाले दया बधान में जनजातीय लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी ही जमीन से बेदखल कर रहे हैं। गाया बधान का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें बांग्लादेशी इस्लामी घुसपैठिए जनजातीय लोगों को धमका रहे। जामताड़ा में मुस्लिमों ने जनजातीय समुदाय की जमीन को कब्रिस्तान बना दिया। इसी साल जुलाई 2024 को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड में 100
महिलाएं जनजातीय कोटे से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई मुस्लिम प्रतिबंधित PFI से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संथाल परगना में जल्दी से जल्दी NRC लागू करने की मांग की। आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ सागर और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संताल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। NRC लागू करिए। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रत्येक जगह 15 से 17% वोटर बढ़ते हैं, पर हमारे यहाँ 123% वोटर बढ़ गए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में लगभग 267 बूथों पर मुस्लिमों की आबादी 117% बढ़ गई है। और ये पूरे सदन को सोचने का सवाल है सभापति महोदया कि जिस आदिवासी का पॉपुलेशन 1951 में संथाल तुलना में 48% हुआ करता था, 2000 में वो 36% था, आज 26%। मैं छोटा सा, मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता, जो बोलना है बोल दिया। वहाँ के आदिवासी लड़के परसों पाकुड़ में एक आंदोलन करना चाह रहे थे, जन आक्रोश रैली था, क्योंकि उनकी जो आदिवासी की सीट है वो बांग्लादेशी जो है लेके जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेशी बोलने में भी समस्या है, मैंने मुसलमान हिंदू तो नहीं बोला, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। और यहाँ ओवैसी साहब से लेके सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको सोचने का सवाल है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी लेके जाएंगे। मैं ये केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़के आंदोलन करना चाह रहे थे और उन लड़कों के हॉस्टल के अंदर पाकुड़ में परसों 27 तारीख को पुलिस ने घुसकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन आदिवासी लड़कों को पीटा। 2 लड़के मरणासन्न हैं, शायद उनकी मौत हो जाएगी। 11 आदमी ऐसे हैं जिनको कि बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है और शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इसको संज्ञान लिया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाई। मित्रों, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 1951 की जनगणना के अनुसार संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44.67% थी, मुस्लिमों की संख्या 9.44% और अन्य लोगों की जनसंख्या 45.9%। साल 1971 में आदिवासियों की संख्या में गिरावट हुई और इस साल संथाल परगना में आदिवासी 44.67 से 36.22% पर आ गए। मुस्लिम 9.44 से बढ़कर 14.62% हो गए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना में आदिवासी घटकर करीब 28% पर पहुंच गए। वहीं मुस्लिमों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, मुसलमान यहां बढ़कर 22.73% तक पहुंच गए। मित्रों, यह मुद्दा इसलिए अति संवेदनशील हो जाता है क्योंकि PFI के विजन डॉक्यूमेंट में लिखी बातें सच साबित हो रही हैं। जुलाई 2022 में बिहार पुलिस ने इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा जब्त इस विजन डॉक्यूमेंट में PFI के खतरनाक एजेंडे इंडिया विजन 2047 के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्यूमेंट के अनुसार हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मुस्लिमों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी, मसलाहे, गोला बारूद व हथियार जमा किए जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए जमीन की आवश्यकता होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के साजिशों के जरिए PFI ने झारखंड में करीब 10,000 एकड़ जमीन खरीद कर कब्जा कर लिया है। झारखंड में सोरेन सरकार बनने के बाद पुलिस भी इन मामलों को सीरियसली नहीं लेती। सरकार की शिथिलता का फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं और भोले भाले जनजातीय लड़कियों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में झारखंड के लोगों को, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को घुसपैठियों और कट्टरपंथियों के भ्रम जाल से बाहर आना होगा। आदिवासी लड़कियों को समझना होगा कि उनकी जरा सी लापरवाही उन्हें शिवानी और अन्य लड़कियों की तरह दर दर की ठोकरें खाने को विवश कर सकती है। उनके बाप दादा की जमीनें हाथ से जा सकती हैं, बाकी का जीवन यदि रहा तो नरकीय गुजर सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। जागरूक रहें, सजग रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।